बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धोबी रहता था, जिसका नाम हरिराम था। हरिराम ईमानदार और मेहनती था। उसके पास एक गधा था, जिसका नाम था गोपाल। गोपाल कोई साधारण गधा नहीं था। वह बहुत चालाक, लेकिन बेहद आलसी था। हर दिन हरिराम अपने कपड़े धोने का काम करता और गोपाल को कपड़े लाद कर नदी तक ले जाता। नदी तक का रास्ता थोड़ा कठिन था। ऊंचे नीचे रास्ते, कांटे, पत्थर। लेकिन शुरू में गोपाल अपना काम ईमानदारी से करता था। धीरे धीरे गोपाल को काम भारी लगने लगा। वह सोचने लगा, हर दिन इतनी मेहनत, ये इंसान मुझे बस काम ही करवाता है। अगर मैं थोड़ा चतुराई से काम करूं तो बच सकता हूं। फिर एक दिन गोपाल ने एक तरकीब सोची। जब हरिराम ने उस पर कपड़े लादे और नदी की ओर चलना शुरू किया, तो रास्ते में गोपाल जानबूझकर जमीन पर गिर पड़ा और टेढ़ा होकर कराहने लगा। हरिराम घबरा गया। अरे गोपाल, तुझे क्या हुआ? पैर में मोच आ गई क्या? गोपाल ने दर्द का नाटक किया। हरिराम को दया आ गई। उसने गोपाल का बोझ हल्का किया और कुछ कपड़े खुद उठा लिए। उस दिन गोपाल का काम आधा हो गया। उसने मन ही मन सोचा, वाह, मेरा प्लान काम कर गया। अगले दिन फिर वही हुआ। गोपाल थोड़ी दूर चलकर फिर से गिर पड़ा। अब हरिराम को शक तो हुआ, पर वह जानता था कि गधे की सेहत बिगड़ जाए तो काम रुक जाएगा। उसने फिर से कुछ कपड़े खुद उठा लिए। अब तो गोपाल को ये आदत पड़ गई। वह हर दूसरे दिन गिर जाता और बोझ कम करवा लेता। उसका आलस बढ़ता ही जा रहा था और चालाकी भी। हरिराम अब परेशान होने लगा था। एक दिन उसके पुराने मित्र बंसीलाल, जो एक किसान था, मिलने आए। हरिराम ने अपनी परेशानी बताई। बंसीलाल हंस पड़ा। तू समझ नहीं रहा हरिराम, तेरा गधा तुझे बेवकूफ बना रहा है। ये जानवर बहुत चालाक होते हैं। मुझे एक योजना सूझी है, जिससे इसकी असलियत सामने आ जाएगी। हरिराम ने योजना मान ली। अगले दिन हरिराम ने फिर गोपाल पर कपड़े लादे, लेकिन इस बार कपड़ों के बीच एक खाली बर्तन भी छिपाकर रख दिया, जिसमें थोड़ी सी बालू भरी थी। जब गोपाल थोड़ी दूर चला, उसने फिर अपना ड्रामा शुरू किया। गिरा और कराहने लगा। हरिराम और बंसीलाल पास खड़े हो गए। हरिराम ने कहा, लगता है इस बार हाल बहुत बुरा है। गोपाल को अब कुछ आराम चाहिए। चलो, बाकी बोझ हटा देते हैं। बंसीलाल ने उस बालू वाले बर्तन को ध्यान से निकाला और जोर से बोला, अरे, ये क्या? इसमें तो सोना है। गोपाल ने कराहना बंद कर दिया। उसके कान खड़े हो गए। उसने आंखें खोलकर देखा, लेकिन लेटा रहा। हरिराम ने कहा, अगर इसमें सोना है, तो हमें इसे सबसे पहले सुरक्षित पहुंचाना चाहिए। लेकिन गोपाल बीमार है। बंसीलाल ने कहा, तो क्या करें? अच्छा, मैं तो कहता हूं कि इस गड्ढे को यहीं छोड़ो और गांव से बैलगाड़ी मंगवाओ। इस गड्ढे को अब काम का नहीं समझा जाए। अब गोपाल के मन में डर बैठ गया। अगर मुझे छोड़ दिया गया तो खाना कहाँ से मिलेगा? आराम की तो बात ही छोड़ो। अचानक गोपाल उछलकर खड़ा हो गया। कोई कराह नहीं, कोई दर्द नहीं। उसने जोर से ढेंचू कहा और सीधा आगे चल दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हरिराम और बंसीलाल हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हरिराम बोला, अब समझ में आया कि तू कितना नाटक करता है। लेकिन अब से नहीं चलेगा गोपाल। गोपाल शर्मिंदा था, लेकिन उसे समझ आ गया कि धोखा और आलस से किसी का भला नहीं होता। उस दिन के बाद गोपाल ने कभी कोई नाटक नहीं किया। वह हर दिन ईमानदारी से काम करता और हरिराम भी उसकी खूब देखभाल करता। अब दोनों खुश थे। हरिराम अपने मेहनती गधे से और गोपाल अपने सच्चे मालिक से। यह कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी और आलस से हम शायद कुछ समय के लिए बच सकते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई और मेहनत ही काम आती है।